चांदपुर गांव में आरती नाम की एक औरत अपनी बेटी मोना और बहू सुमन के साथ रहती थी। आरती को अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए वह अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ रही थी जहां उसकी बेटी को हर सुख मिल सके और उसे कोई दुख ना हो। आरती मोना की हर ख्वाहिश को बचपन से पूरा करते हुए आ रही है, इसलिए मोना भी काफी ज्यादा बिगड़ गई है। अपने माँ के लाड प्यार में आरती ने ना तो कुछ अपनी बेटी को सिखाया था, जब से नई बहू घर में आई है तब से घर की नौकरानी बना दिया है। ओ सुमन बहू कहाँ है? अरे कहाँ मर गई? सुमन कब से बुला रही हूँ तुझे, मेरा गला दर्द हो गया है। मैं तो यही थी माँ जी, पोछा लगा रही थी रसोई में। पोछा वो क्यों, कुछ गिरा दिया क्या महारानी जी? नहीं मैंने नहीं गिराया, वो बिल्ली ने सारा दूध यहाँ वहाँ फैला दिया था, वही साफ कर रही थी। अरे करमजली, तुझसे रसोई का भी ध्यान नहीं रखा जाता ठीक से। तू तो हमें किसी दिन बिल्ली का झूठा दूध पिलवा देगी और हमें बीमार कर देगी। कहाँ से आ गई तू मेरे घर में? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे ध्यान रखूं। चलो जल्दी से मेहमान के लिए कचौड़ी हलवा ये सब बना के तैयार कर दे, तेरी ननद को देखने वाले आ रहे हैं। पर माँ जी अकेले इतनी जल्दी ये सब कैसे बना पाऊंगी? अरे मुझे बहाने मत सुना, समझी ना, जब बहू बनकर आई थी ना इस घर में मैंने सब संभाल रखा था। सुमन जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में अपना हाथ भी जला लेती है, पर वह किसी से भी नहीं कहती और शाम को मोना को देखने वाले आ जाते हैं। वह रिश्ता पक्का करके ही कुछ दिन बाद शादी कर लेते हैं। शादी के पहले दिन ही मोना अपनी माँ आरती को फोन करती है। माँ ये सब बहुत बुरे हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं माँ, मुझे सुबह 6 बजे से उठा रखा है और काम पर काम बताए जा रहे हैं। माँ मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? मोना कॉल काट देती है। तभी आरती की आंखों से आंसू आ जाते हैं और शाम को मोना अपना सामान लेकर अपने मायके आ जाती है। मोना बेटी क्या हुआ? माँ उनकी वजह से मेरा हाथ जल गया, मैं नहीं रहूंगी वहाँ पर, बहुत काम करवाते हैं वो। ठीक है मेरी बेटी, अब से तुम मेरे साथ ही रहना, पता नहीं कैसे कैसे बुरे लोग रहते हैं, यहाँ मेरी बच्ची का हाथ भी जला दिया, काम कौन करवाता है? तभी वहाँ पर सुमन का ससुर भूषण आ जाता है और वह कहता है, अच्छा जब तुम खुद अपनी बहू के साथ ये सब कर रही थी तुम्हें ये सब नहीं दिखा? इस बेचारी ने अपने घर पर भी किसी से नहीं बताया कि इसका हाथ जल गया है, लेकिन तेरी बेटी के साथ हुआ तो तुझे रोना आ गया। आरती तू तो दोगली निकली, अपनी बेटी के लिए सब कुछ और अपनी बहू के लिए कुछ भी नहीं। यह सुनकर आरती की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वह अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। टूनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टूनी को चावल खाने का बहुत शौक है, वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है, रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ ये क्या, रोटी चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाया आज मैंने, यही रोटी बनाई है और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ, तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी ना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसके दोस्त के पास आते हैं। वो देखो वो बैठी है चावल, और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियां बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी, उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था। उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था, रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू क्या बना रही है तू आज? माँ जी मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था, कि तू क्या बनाने लग गई? माँ जी सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं। चल बना ले, और हाँ कुछ मीठा भी बना लेना। टूनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब टूनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी। वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन, माँ जी बताइए शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है, दाल चावल बना ले। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं, तू तो हर दिन ये चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी,
आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल हैं। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरा चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है। चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती तो उससे हमारा पेट नहीं भरता। तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टूनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, इसका तो एक ही इलाज है, अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टूनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो, अब अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं, हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो, अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के, और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।